Right. Hi everyone. Good morning. Just a minute. Good morning, Krishna. Good morning, Sanyam. All right. अच्छा, ये संडे को गुड मॉर्निंग सर्वेश, ये संडे को आप लोगों का कैनेटिक्स का TWT है। राइट, ग्रेट। कुछ डाउट डिस्कशन करना है उसमें से? एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग? Conceptual, numerical, something you would want to spend some time today on? वैसे तो काफी इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक गेट सॉर्टेड इन द चैप्टर, तो चैप्टर से थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है। If not, then we can continue with our discussion of electrochemistry. ठीक है, जस्ट केमिकल काइनेटिक्स में यही ध्यान रखना, केयरलेस मिस्टेक्स अवॉइड करना। जो थोड़े बहुत एवेन्यूज मैंने आपको बताए थे, कोफिशिएंट का ध्यान रखना होता है, यूनिट का ध्यान रखना होता है, राइट, साइन का ध्यान रखना होता है, बेसिक बेसिक चीजें। बाकी तो आई थिंक सॉर्टेड ही है। अच्छा, लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो मैंने डिस्कस करा था, उसमें किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? आई थिंक ये वाला लास्ट पार्ट हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां तक का पार्ट लिख लिया था ना आप लोगों ने? ये नोट वाला पार्ट भी सेल पोटेंशियल से मैं एक्चुअली आज आगे कराना चाहूंगा, तो ठीक है, लेट मी एक्चुअली जस्ट टेक अ क्विक रिकैप। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में एक गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझ लिया था, एंड वी आल्सो अंडरस्टूड different types of half cells or electrodes that can be used to create a full cell. That was our first lecture, primarily first and some part of second lecture. Then second lecture में हम लोगों ने और सीखा था about सेल का डायग्राम, सेल का रिप्रेजेंटेशन एंड सेल के रिएक्शंस। तीनों को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है, और तीनों में से कोई एक भी मिले तो हम बाकी दोनों कैसे निकाल सकते हैं, राइट। काफी क्वेश्चंस करे थे, काफी प्रैक्टिस करी थी उसकी हमने इन द लास्ट सेशन दैट वी हैड। ठीक है, नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट क्लास हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक डिस्कस किया था, इन विच हम लोग, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो समझने का था दैट जिस ऑब्जेक्टिव से गैल्वेनिक सेल क्रिएट किया गया है, दैट एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा, उससे हमें इलेक्ट्रिक वर्क मिलेगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक वर्क कैसे मिलता है? देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, there is a flow of charge across a potential difference. That is how we get the electric work done, right? तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, राइट। इनफैक्ट यहाँ पर we spoke about, हाँ, that electrode depending upon
सेल टू सेल, एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, मतलब इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन, राइट. एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस देयर इज अ चार्ज का डबल लेयर दैट गेट्स फॉर्म्ड अराउंड द, or that gets formed in the half cell, which is what is responsible for electrode potential, right. And हमने बात करा था, डिस्कस करा था that it is a measure of tendency of the electrode to give or take electrons, ठीक है. It can be written in form of oxidation potential or it can be written in form of reduction potential, right. इनका ये नोटेशन मैंने आपको बोला था देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए ध्यान से. अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं तो उसमें ये सबस्क्रिप्ट में हम लोग क्या रिडक्शन शो करते हैं, m प्लस से m जा रहा है, राइट. अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिख रहे होते हैं तो हम लोग यहाँ पे कैसे शो करते हैं, m से m प्लस जा रहा होता है, ऑक्सीडेशन शो करते हैं, राइट. स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में भी बात करा था मैंने, आपको बोला था दैट इफ द सेल इज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, थर्मोडायनेमिकली व्हाट आर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ये हमने डिस्कस करा था. देन the electrode potential is called as standard electrode potential, और उसमें यहाँ पर हमने ऊपर नॉट का साइन लगाया था, राइट. हाँ हाँ बिल्कुल हर्ष, अभी मैं बात करूंगा उसके बारे में. आई विल टॉक अबाउट इट. फिर मैंने कपल ऑफ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करे थे अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. कैसा बताया था दैट डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल रहता है, राइट. तभी तो उनके अक्रॉस करंट का फ्लो हो पाता है. अगर दोनों तरफ पोटेंशियल सेम रहेगा तो फिर करंट का फ्लो थोड़ा ना होगा, आयन का फ्लो या चार्ज का फ्लो थोड़ा ना होगा. तो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का डिफरेंट पोटेंशियल होता है, ठीक है. अगर हम किसी एक ही इलेक्ट्रोड के बारे में बात करें, कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के बारे में, उसके लिए हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों लिख सकते हैं. एंड इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज बिकॉज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट ही होते हैं. तो इनके जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल होंगे किसी इलेक्ट्रोड के, सेम मैग्नीट्यूड के रहेंगे बट ऑपोजिट साइन के, राइट. एंड थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था ध्यान रखने के लिए वाज दैट जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इट्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम. मतलब मैंने बड़ा जिंक रॉड लिया, ज्यादा बड़ा सोल्यूशन का कंटेनर लिया, या फिर छोटा जिंक रॉड लिया, छोटा उसमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है दैट्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ, जिससे इलेक्ट्रोड हमने तैयार किया है. ये सारे पॉइंट्स याद है सबको? इनमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं, चलो ठीक है. देन आज का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है. सो इसको मैं ऊपर खींच लेता हूँ. Let's talk about cell potential. Now, cell potential is what? जब हम दो हाफ सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं, दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करके फुल सेल क्रिएट करते हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेल पोटेंशियल, राइट. तो यहाँ पे कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनको आप ध्यान से नोटिस करना. द ड्राइविंग फोर्स that pushes the negative charge electrons away from anode and pulls them towards the cathode is called as electromotive force or cell potential or cell voltage, ठीक है. अलग अलग टर्म्स है जो कि हम यूज करा करेंगे. although there is a slight difference between EMF and cell potential, ठीक है. EMF और cell potential वैसे तो हम लोग इस चैप्टर में अपने न्यूमेरिकल्स में इंटरचेंजेबली यूज करते रहेंगे, ठीक है. कभी मैं EMF बोल दूंगा, कभी सेल पोटेंशियल बोल दूंगा, कभी सेल वोल्टेज बोल दूंगा, ये सब वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते रहेंगे. बट एक छोटा सा डिफरेंस ये रहता है दैट EMF इज समथिंग दैट इज यूज्ड जब सेल वर्क नहीं कर रहा है, ऑपरेट नहीं कर रहा है, लाइक इट इज नॉट इन अ रनिंग कंडीशन, ठीक है. तब EMF वर्ड यूज किया जाता है बिकॉज दैट इज लाइक द थ्योरेटिकल मैक्सिमम, ठीक है. जब सेल एक्चुअली वर्क करने लगता है तो जो उसका प्रैक्टिकल पोटेंशियल है वो धीरे धीरे जैसे जैसे सेल रन करता है वो ड्रॉप होता रहता है. तो जो
एक्चुअल रनिंग पोटेंशियल है सेल का, उसको हम लोग सेल पोटेंशियल कहते हैं। अंतर समझ में आया? EMF is more theoretical in nature, cell potential is more practical in nature. ठीक है, हाँ आप ऐसा बोल सकते हो मान। एनीवेज, इतना बड़ा डिस्कशन नहीं है ये पॉइंट का, क्योंकि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टर्म को समझना। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करना, हम लोग सेल पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट नोटिस करना, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल्स is known as the EMF of the cell और cell potential। अब इसको कैलकुलेट कैसे करा जाता है? जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम लोग निकाल लेंगे हाफ सेल्स का, तो उससे ये सेल पोटेंशियल बहुत इजीली कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, सबसे पहला डेफिनेशन, ठीक है, सबसे पहला जो फॉर्मूला है, दैट इज आई थिंक द मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मूला। जो ई सेल है या ई नॉट सेल है, स्टैंडर्ड कंडीशन से बात करें तो ई नॉट वर्ड यूज कर लेते हैं। ई नॉट सेल जो है, ठीक है, यहाँ पे फोकस करना, दिस इज योर फोकस, ई नॉट सेल। अब एनोड को इलेक्ट्रॉन्स देने हैं और कैथोड को इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, है कि नहीं? ये हमने पढ़ा था ना, एनोड wants to give electron and cathode wants to take electron, right? तो जिस टेंडेंसी से एनोड इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है या जिस टेंडेंसी से कैथोड इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, उन दोनों टेंडेंसीज को एड अप कर देंगे, तो व्हाट इज इट दैट वी विल गेट द ओवरऑल सेल पोटेंशियल। ठीक है, ये पहला वाला डेफिनेशन क्लियर है एकदम? काफी सिंपल है। अच्छा, अब इसके नीचे की ये दो वैरायटीज नोटिस करना। ठीक है, दो वैरायटीज क्यों मेंशन करी गई है? तो इसमें क्या करा है, सिर्फ लाइक थोड़ा बहुत साइन के साथ हेरा फेरी करी है। बाकी जो कोर डेफिनेशन है, यू कैन से द कोर डेफिनेशन या कोर कैलकुलेशन जो है, वो ये पहला वाला बुलेट पॉइंट ही है। ये तो वेरिएशंस हो गए। ठीक है, वेरिएशंस इन द सेंस नोटिस करना, सेकंड वाले जो बुलेट पॉइंट है उसमें क्या करा जा रहा है, व्हाट इज इट दैट यू सी एज अ डिफरेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड द सेकंड वन? हाँ, इसको छुपा देता हूँ, रुक जाओ, मैं ये एक्चुअली ढंग से नहीं लिखा हुआ है, इसको इसको ढंग से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ई नॉट रिडक्शन। ठीक है, जो थोड़ा सा, हाँ उसमें एक्चुअली ढंग से नहीं लिखा हुआ था, मैं इसको थोड़ा जूम इन करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। ठीक है, अब बताओ, अब समझ में आ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड वन? दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा यूज करके लिख दिया, दैट्स इट। जो ई नॉट सेल है वो कैसा लिखा है, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो जो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल था वो तो एज इट इज यहाँ पे यूज कर लिया, राइट? और जो एनोड था उसका हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करना था, बट क्या करा, उसका माइनस साइन लगाया, साइन चेंज करा और रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया। अभी समझ में आया सेकंड बुलेट पॉइंट? ई नॉट रिडक्शन कैथोड तो एज इट इज है, जो एनोड का ऑक्सीडेशन था उसका हमने बोला ना कि किसी भी
इलेक्ट्रोड के लिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। तो बस यहाँ पर यही करा दैट ये एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो था उसको रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया साइन चेंज करके, इतना सा ही अंतर करा। समझ में आया? और थर्ड वाला पॉइंट क्या करा? कैन यू नोटिस थर्ड वाला पॉइंट? व्हाट इज द थिंग दैट हैपेंड इन द थर्ड वाला पॉइंट? थर्ड वाले में जो ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल के टर्म्स में लिख दिया बेसिकली पूरा। तो यहाँ पर ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, ये ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड ही हो गया, है ना। और जो रिडक्शन था कैथोड का उसको भी ऑक्सीडेशन के टर्म्स में लिख दिया विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहां पर व्हाट वी डिड वाज यहाँ पे नोटिस करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको, ये पहला वाला तो जो है वो मेरा कोर डेफिनेशन है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज माय कोर डेफिनेशन एंड दीज आर माय वेरिएशंस, राइट। ये वेरिएशन किस टर्म्स में है? एसआरपी के टर्म्स में, लाइक रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में। और ये वेरिएशन किसके टर्म्स में है? एसओपी के टर्म्स में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में। समझ में आया? अब आप बोलोगे सर क्यों इतनी मस्ती करी है, लाइक व्हाई डिड वी नीड टू डू दैट? वेल ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि दिस कुड हैव बीन बेटर। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन में आपको याद है हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन नंबर। हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रिडक्शन नंबर जैसा। उससे क्या हो गया, लाइफ थोड़ी आसान थी, चीजें थोड़ी सिंपल थी। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है मतलब रिडक्शन। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसा ही कर देना चाहिए था, लाइक सिर्फ एक ही पोटेंशियल डिस्क्राइब करना चाहिए था और उसके टर्म्स में ही चीजें आगे रखनी चाहिए थी। बट somehow that has not been done in the literature, although most of the times, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना जैसा मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको जो डेटा मिलेगा वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो मैं सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो ये रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स वाला ही फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला मैं एक्सटेंसिवली यूज करूंगा। हाउएवर ये जो ऊपर नीचे के वेरिएशंस हैं इनके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे मतलब मैं भी आपकी आदत डालूंगा, जितना हो सकेगा हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही आगे बात करा करेंगे, बिकॉज डेटा जनरली रिडक्शन पोटेंशियल का ही अवेलेबल रहता है। समझ में आया? अच्छा, अब लेट से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, ये एक बार लिख लिया ना सबने? लिख लो अच्छे से, कुछ मिस नहीं हो रहा हो।
डन। आगे बढ़ो। ओके, तो यहां पर इस वाले क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा राजा। हाँ ठीक है प्रशस्त। सो डैनियल सेल याद है आपको? डैनियल सेल क्या होता था? है ना, ये जो जिंक कॉपर वाला सेल था, राइट? इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको रीड करना आना चाहिए ये कौन से पोटेंशियल लिखे हुए हैं, राइट? ये फर्स्ट ऑप्शन में बताना मुझे जरा, ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? ये वाला, ये लिखा है SRP, राइट? ग्रेट। अच्छा, किसका लिखा हुआ है ये? एनोड का कि कैथोड का? व्हाट इज एनोड? लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो एनोड है ना, जिंक वाला। ठीक है, भूलना नहीं है लास्ट क्लासेस का। ये एनोड है और ये कैथोड है। तो ये हो गया SRP एनोड माइनस, ये भी क्या लिखा हुआ है? दिस इज ऑल्सो SRP, Cu2 प्लस से Cu, SRP कैथोड, ऐसा लिखा हुआ है ये। अच्छा, अब इसके नीचे वाला क्या लिखा हुआ है वो भी रीड करके बताएंगे। Cu2 प्लस से Cu, तो ये वापस SRP है। ठीक है, एक रिडक्शन शो हो रहा है ना यहाँ पर। S क्यों लगाया मैंने? S लगाया बिकॉज ऑफ दिस डॉट, स्टैंडर्ड स्टेट बोला गया है। RP क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये रिडक्शन शो कर रहा है ना, कॉपर 2 प्लस से कॉपर, राइट? और ये कौन सी साइड है? कैथोड। ठीक है, माइनस ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर वापस से? क्योंकि नॉट का साइन लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, ये रिडक्शन शो हो रहा है, तो ये RP। और ये कौन सी साइड है? एनोड। ठीक है, व्हाट अबाउट दीज ऑप्शंस? सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? E नॉट Zn से Zn2 प्लस, तो ये क्या हो रहा है? S, यहाँ पे क्या हो रहा है? OP, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जिंक से जिंक 2 प्लस दिखा है। और कौन सी साइड का है ये? एनोड साइड का, राइट? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? वापस से प्लस साइन लगा के क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? ये S बिकॉज नॉट है, और Cu2 प्लस से Cu जा रहा है, यानी कि RP है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल है। और कौन सी साइड का है? कैथोड साइड का, कॉपर कैथोड साइड पे अपना। और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाले में बताओ यहाँ पर।
वापस से ये S है और फिर OP है, राइट, क्योंकि जिंक से जिंक 2+ जा रहा है, और ये कौन सी साइड है, एनोड, राइट, विद नेगेटिव साइन। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये भी S है स्टैंडर्ड स्टेट, और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो हो रहा है, और किस साइड का शो हो रहा है, कैथोड का, राइट। तो अब बताओ ऊपर जैसे अपन ने जज किया था, क्या आंसर रहेगा, कौन से करेक्ट है। ये लास्ट वाला तो करेक्ट है, ये किससे मैच कर रहा है, ये थर्ड बुलेट पॉइंट से मैच कर रहा है ना, SOP एनोड माइनस SOP कैथोड। स्मार्टफोन नहीं होगा तो फिर तुम पढ़ोगे कैसे? ये C वाला फर्स्ट बुलेट पॉइंट से मैच कर रहा है, SOP एनोड प्लस SRP कैथोड, है कि नहीं। ये B वाला, ये भी करेक्ट है, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, ये हमारा सेकंड बुलेट पॉइंट से मैच कर रहा है, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। ये पहला वाला गड़बड़ है, पहला वाला इज नॉट एक्चुअली द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, ठीक है। थोड़ा सरदर्द हुआ कि नहीं हुआ, like does your brain hurt or not? अगर नहीं हर्ट कर रहा है तो फिर तुम सुपर ह्यूमन हो, मतलब देन तो लाइक यू आर टू गुड इन टर्म्स ऑफ सॉर्टिंग इंफॉर्मेशन। आई थिंक तुम्हारा दिमाग छाया चौधरी से भी तेज चलता है, क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ा था मेरा इतना दिमाग खराब हुआ था, आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर मैंने पेज फाड़ दिया था अपने नोट्स का। आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, ये क्या नॉनसेंस है। वन मोलर इसलिए क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड स्टेट बोला ना, लाइक नॉट नॉट के साइन लगा रहा हूँ मैं, तो स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए ना, ये सॉलिड्स जो है वो प्योर होने चाहिए, जो डिसॉल्व्ड स्पीशीज होनी चाहिए 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन की होनी चाहिए। बट एनीवेज, ठीक है, इस चीज की आदत में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। एंड आपको क्या सबसे ज्यादा याद करना है, ठीक है, आप एक को याद रखो, आप सबको याद रखने की कोशिश मत करो, ठीक है। डोंट ट्राई टू रिमेम्बर ऑल द 3। अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो बस सबके ऊपर से नॉट का सिंबल हटा दो, ये जो ऊपर ऊपर गोला है ये हटा दो, और कुछ नहीं, रेस्ट ऑल थिंग्स रिमेन द सेम, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था, आपको ये तीनों याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई वुड प्रिफर कि आप ये बीच वाला बुलेट पॉइंट याद रख लो, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, ये वाला SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, ये सबसे ज्यादा प्रेवलेंट रहेगा, सबसे ज्यादा कॉमन रहेगा, राइट। तो इसको आप याद रखोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर इसके बेसिस पे आप बाकी वर्जन भी बता पाओगे। अगर आपको ये याद है तो आप बता सकते हो C वाला सही है कि नहीं है, राइट, क्योंकि इसमें क्या करा आपने, SRP कैथोड तो एज इट इज रहने दिया, और SRP एनोड की जगह SOP एनोड लिखा तो साइन चेंज कर दिया, है ना, राइट। या फिर यहाँ पर देखो दोनों का ही साइन चेंज कर दिया, SRP कैथोड की जगह माइनस SOP कैथोड लिख दिया, और SRP एनोड की जगह माइनस SRP एनोड की जगह प्लस SOP एनोड लिख दिया। समझ में आ रहा है, कोई एक याद कर लो, एंड कौन सा याद करने के लिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ, SRP वाला, ठीक है। क्लियर है, चलो थोड़ा सा आप लाइक, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है तो आप उसकी जगह ई नॉट मत लिखो, ई नॉट की जगह सिर्फ ई लिख दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़े से क्वेश्चंस और ट्राई करवाता हूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
थोड़ी सी जगह और बनानी पड़ेगी। ऑलराइट, चलो ठीक, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थोड़ी सी मेहनत और कराएंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन है, इससे सेल रिएक्शन लिखनी है, और अब जो एडिशनल चीज मैं आपको बोल रहा हूँ वो लिखनी है ई सेल इक्वेशन। और ई सेल इक्वेशन किस टर्म्स में लिखनी है? रिडक्शन पोटेंशियल्स के टर्म्स में। ठीक है, शुरू हो जाओ। आई थिंक पहला वाला तो क्या है, पहला वाला तो ये हमने कर ही लिया है। ठीक है, तो ये पहला वाला तो मैं शो कर देता हूँ। पहला वाला तो आसान है, राइट। SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, ऐसे लिख लिया। ठीक है, सिर्फ ये यहाँ पर SOP भी यूज कर लिया, बट आई वुड इंसिस्ट कि आप SRP ही के टर्म्स में लिखो। पहला वाला समझ में आ गया? ये काफी सिंपल टू डू है। बाकी दो के लिए चलो लिखना शुरू करो। क्या पूछ रहे हो अर्शद? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन कंप्लीटली। कौन सा वाला है, सेकंड वाले में? हाँ नहीं, फर्स्ट वाले में गैस आयन थोड़ा ना है राजा। मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट, और ये भी मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट, दोनों मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट ही तो है। गैस आयन के लिए तुम्हें गैस कहाँ दिख रही है यार यहाँ पे? व्हाट इज इट दैट यू आर सीइंग एज गैस? ऑलराइट, कैसा रहेगा? पहला वाला आ रहा है कुछ इस तरीके से, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट H प्लस H2 माइनस ई नॉट Fe2 प्लस Fe। ठीक है ईशान,
सर्वेश उल्टा कर दिया। SRP कैथोड माइनस SRP एनोड होगा ना। बाकी लोगों का आ पाया है सेकंड वाले का आंसर? हम्म, ठीक है। थर्ड वाले का? थर्ड वाले का, हाँ ठीक है। ईशान तुम्हारा तो करेक्ट है ही सही। प्रशस्त का भी करेक्ट है। एंड सर्वेश का भी करेक्ट है। अमान नहीं, उल्टा। नहीं, तुमने क्या लिखा? तुमने रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखा ना, बट नहीं, उल्टा लिखा ना। SRP कैथोड माइनस SRP एनोड ना। हाँ ठीक है। सो ये रहेगा इसका E0 Cl2Cl माइनस E0 H प्लस H2। ठीक है। हाँ, काफी सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। गुड। समझ में आ रहा है क्या करना था, कैसे लिखना है? सेल पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखना, दैट इज कॉल्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस रेफरेंस इलेक्ट्रोड? तो यहाँ पे नोटिस करना दैट जो ये हाफ सेल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो डबल चार्ज का लेयर जनरेट होता है जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। द थिंग इज, और द प्रैक्टिकल चैलेंज इज दैट दिस कैन नॉट बी मेजर्ड एब्सोल्यूट मैनर में, डायरेक्ट मैनर में। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक वोल्टामीटर लेके आया और उसका एक साइड मैंने रॉड पे लगाया और दूसरा साइड ऐसे सोल्यूशन में डिप कर दिया और मुझे उससे वोल्टेज मिल जाएगा। मतलब ये मैंने बताया था ना यहाँ पे पहले बल्ब लगा के कि दिस इज नॉट अ वर्किंग एग्जांपल। लाइक देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द वोल्टामीटर दैट विल बी हैपनिंग, राइट? सो प्रॉब्लम इज दैट ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या हाफ सेल है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग डायरेक्टली इन एन एब्सोल्यूट मैनर मेजर नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर अस टू बी एबल टू डू दैट। हाउएवर जो फुल सेल है उसका हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, बिकॉज उसमें वी मेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट। यहाँ पर हम लोग डिवाइस लगाकर मेजर कर सकते हैं कि इन दोनों रॉड्स, इलेक्ट्रोड्स के अराउंड या अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लिख लो फटाफट इसको। क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट कि मुझे इंडिविजुअली जो ये जिंक, थोड़ा ऊपर में सिर्फ हेडिंग लिखा है राजा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, बस।
उसके नीचे लिखना शुरू करो। तो इसमें क्या है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे जिंक जिंक 2+ आयंस के इलेक्ट्रोड का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, कॉपर कॉपर 2+ का भी मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, मैं एब्सोल्यूट डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाता। बट इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड, वो मैं जरूर एक्सपेरिमेंटली मेजर कर पाऊंगा। तो व्हाट डू यू थिंक नाउ is the way to go? If I can't measure absolute values and I still want to tabulate the values of electrode potential, तो मुझे क्या करना चाहिए? राइट, मुझे एक स्टैंडर्ड रेफरेंस, हाँ राइट अमान, राइट सर्वेश, मुझे एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बना लेना चाहिए और उसको 0 असाइन कर देना चाहिए एंड उसके रेस्पेक्ट में बाकियों का पोटेंशियल मेजर कर लेना चाहिए। आई थिंक आपको भी लॉजिकली स्ट्राइक कर ही रही है कि अगर एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते हैं तो ठीक है, हमने थर्मोडायनेमिक्स से यही सीखा था कि अगर एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते हैं तो इट्स ओके, हमें वैसे भी डिफरेंस से ही मतलब है ना, क्योंकि हाफ सेल तो वैसे भी किसी काम का नहीं है, हमें तो फुल सेल से ही मतलब है फ्यूचर में भी, तो हमें तो रिलेटिव वैल्यूज से ही मतलब है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट वी डू इज, हम लोग एक रेफरेंस हाफ सेल क्रिएट कर लेंगे एंड उसके रेस्पेक्ट में बाकी सारे हाफ सेल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के टैबुलेट करके रखेंगे। समझ में आया? अभी हेडिंग समझ में आ रहा है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड? ठीक है। सर हाँ बोलो बोलो। सर एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों नहीं मेजर किया जा सकता? ये चैलेंज है ना, मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये रॉड जो है ये कोई एक चार्ज की है और सोल्यूशन ऑपोजिट चार्ज का है, तो इट्स अ कैपेसिटर लाइक सिचुएशन दैट इज क्रिएटेड, है ना। अब इसके अक्रॉस मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या करूंगा, आई विल नीड टू नो और आई विल यूज सम डिवाइस जिसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाऊँ। यहाँ पे ऐसे वोल्टामीटर लेके कनेक्ट करूंगा, बट प्रॉब्लम ये है ना कि इसके अक्रॉस वोल्टामीटर के थ्रू तो करंट थोड़ा पास होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स का या आयन का एक्सचेंज होना होगा वो तो यही इंटरफेस पे होके रह जाएगा। हाँ सर। सो नाउ रिलेटिव वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखना, thus in order to measure half cell potential of any electrode we combine it with a standard hydrogen electrode, उसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में शी या SHE ऐसे बोलेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका बाय कन्वेंशन हम लोग SRP या SOP 0 असाइन करके रखेंगे। ठीक है, ये वाला बुलेट पॉइंट लिखो।
लिख लिया ये वाला बुलेट पॉइंट? सो अब देखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? वही अपना जो गैस आयन इलेक्ट्रोड है, बस वो स्टैंडर्ड स्टेट में है। हाइड्रोजन गैस जो है वो 1 बार पे है और H+ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोलर है। इस इलेक्ट्रोड के लिए व्हाट वी डू इज वी असाइन SRP या SOP, जो भी आपको लिखने का मन है, वी असाइन इट एज 0। वी टेक दिस एज अ रेफरेंस। ठीक है, इनफैक्ट दिस इज समवॉट रिलेटेड टू, इफ यू रिमेंबर थर्मोडायनेमिक्स में, याद है मैंने बताया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन इज असाइन्ड एज 0। राइट, तो वो इसी से कनेक्टेड है। अच्छा, अब कैसे इस SHE को यूज करके हम लोग, ठीक है, नोटिस करना कैसे इस SHE को यूज करके हम लोग बाकी इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, तो वो आप ऑब्जर्व करना। तो ये सेटअप है आपके सामने। क्वेश्चन है कि मुझे जिंक मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड का SRP मेजर करना है यूजिंग SHE। तो मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड स्टेट में जिंक रॉड का इलेक्ट्रोड तैयार करूंगा, प्योर जिंक रॉड लूंगा, जिंक 2+ आयन का सोल्यूशन लूंगा 1 मोलर, और फिर एक तरफ लूंगा मेरा SHE, राइट, H2 गैस एट 1 बार, H+ एट 1 मोलर, राइट, और उनको कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद में मैं नोटिस करूंगा एक्सपेरिमेंटली 2 चीजें। एक मैं नोटिस करूंगा इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे हैं, और दूसरा मैं नोटिस करूंगा सेल का पोटेंशियल कितना आ रहा है। ये 2 चीजें मुझे पता पड़ी। अब आगे आप सोच सकते हो क्या हो रहा होगा। कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी हैपनिंग नाउ? हाउ डू आई गेट द SRP of the zinc electrode? तो यहां पर आपको ये समझ में आया दैट इलेक्ट्रॉन्स अगर जिंक से SHE की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एनोड जो है वो जिंक वाला साइड है और कैथोड जो है वो SHE है। राइट, ये आपको समझ में आता है ना, क्योंकि यू नो हाउ गैल्वेनिक सेल का वर्किंग इज। आपको ये पता पड़ गया कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। ठीक है, आई थिंक कुछ कुछ बच्चों ने इसमें गड़बड़ कर दिया है। अमान का ठीक है, प्रशस्त तुमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है ना। बाकी हाँ, ईशान का, सर्वेश ने पहले गलत किया था बट अभी सही कर दिया। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से पता पड़ा कि नहीं पता पड़ा कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है? राइट, सो नाउ अब बस डेटा जो है ई सेल का वो यूज कर लेंगे। ई नॉट सेल जो होता है वो क्या होता है, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। तो ये ई नॉट H+H2 माइनस ई नॉट Zn2+Zn, और इसको हमने 0 असाइन किया है, तो मेरा ई नॉट Zn2
Zn2 प्लस से Zn ये आ जाता है -0.76 वोल्ट। ये मेरा SRP ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड रहेगा। समझ में आया? इज दिस क्लियर? चलो कॉपी कर लिया है तो एक और एग्जांपल करो। ठीक है, फटाफट कॉपी करो, मैं जूम आउट कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया ये? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। और इसमें एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी मैंने आपको बता दिया क्या है। राइट, इसमें समझ में आ रहा है क्या कैथोड है क्या एनोड है? कॉपर वाला साइड कैथोड रहेगा इस बार, और हाइड्रोजन वाला साइड एनोड रहेगा। करेक्ट, एंड आंसर आ जाएगा जस्ट E0 Cu2 प्लस Cu इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट्स, है कि नहीं? क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट है इसमें? देखो, लाइक ये वाले क्वेश्चंस आंसर करने के लिए यू शुड बी एबल टू रिमेम्बर जो मैंने लास्ट 2 क्लास में पढ़ाया है, अदरवाइज फिर चैलेंज हो जाएगा, पुरानी क्लास का याद नहीं है तो। ठीक है, सो इसी तरीके से व्हाट वी डू इज बेस्ड अपॉन दिस मेथड हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, एंड बेस्ड अपॉन दैट हम लोग एक सीरीज तैयार कर सकते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। उससे हमें पता पड़ जाएगा किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम था, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था। तो आपस में इलेक्ट्रोड्स की रिलेटिव टेंडेंसी पता पड़ जाएगी, which has a greater tendency to undergo oxidation, which has a greater tendency to undergo reduction। ये सब चीजें हमें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। ठीक है, so let's look at that electrochemical series।
ठीक है, सबसे पहले हम लोग just give me 1 minute. All right. सो यहाँ पर नोटिस करना, जैसे मैंने ऊपर लिखा, व्हेन वी कनेक्ट इलेक्ट्रोड टू SHE इट कैन बिहेव एज एनोड और कैथोड, राइट। अगर जो अननोन इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा था तो उस केस में SRP की वैल्यूज नेगेटिव आ रही थी। जैसा हमने ऊपर देखा ना, जिंक वाला एग्जांपल था, जिंक और SHE को कनेक्ट करा तो जिंक एनोड की तरह बिहेव करा तो उसकी SRP की वैल्यू नेगेटिव आई, राइट। और द अननोन इलेक्ट्रोड कैन आल्सो बिहेव एज कैथोड, ठीक है। अगर अननोन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है तो जैसे अपन ने कॉपर वाला एग्जांपल देखा तो कॉपर की SRP की वैल्यू कैसी आई थी, पॉजिटिव आई थी, है कि नहीं। तो जब आप ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नोटिस करोगे, ठीक है, व्हेन यू विल नोटिस द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो वो क्या होगा, इट विल बी अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स विद देयर SRP वैल्यूज। उसमें आप नोटिस करोगे हमारा रेफरेंस तो ये SHE रहेगा एंड देयर विल बी सम नेगेटिव वैल्यूज, देयर विल बी सम पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ SRP, राइट। कैसे रीड करना है इसको हमें, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ SRP क्या बता रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ SRP बता रहा है कि जब इन इलेक्ट्रोड्स को SHE के साथ कनेक्ट किया तो दे एक्टेड एज कैथोड, ठीक है। और इन इलेक्ट्रोड्स को जब मैंने SHE के साथ कनेक्ट किया तो दे एक्टेड एज एनोड, ठीक है। नाउ बेसिस दिस, अब अगर मैं कोई भी दो इलेक्ट्रोड्स को रैंडमली कनेक्ट करूंगा, राइट, कोई भी दो इलेक्ट्रोड्स ली मैंने इस पूरी सीरीज में, ठीक है, मान लो एक पूरी भरी हुई सीरीज है, इसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उनमें से मैं कोई भी दो इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट करूंगा तो मैं यहां पर से एक अब कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं। वो कंक्लूजन क्या है, आप यहाँ पे नोटिस करना, जो हायर SRP वाला होगा, ठीक है, जो साइन के साथ में देखना है हमेशा, ठीक है, जिनका ये ऊपर वाली साइड में होंगे अगर, ठीक है, रिलेटिवली स्पीकिंग हायर SRP वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा और जो लोअर SRP है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। मान लो मैंने एक और कुछ X प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग X, राइट, और इसका जो SRP है वो -0.1 आया और जो ये M था इसका -0.2 था, राइट। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैंने कनेक्ट किया तो कौन सा कैथोड की तरह बिहेव करेगा, X वाला कैथोड की तरह बिहेव करेगा और जो M वाला है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट रूल रहेगा आपके लिए, ध्यान में रखना। हायर SRP is going to behave as anode, as cathode, and lower SRP is going to behave as anode. And मैं हमेशा साइन के साथ में ही बात करूंगा, ठीक है, ऑलवेज आई विल बी टॉकिंग विद साइन ओनली। तो जो -0.1 है वो -0.2 से बड़ा था, ठीक है। इज दिस क्लियर? इसको लिख लो अच्छे से एक बार, फिर मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स प्रैक्टिस कराता हूँ। सर, हाँ
सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थोड़ा ऊपर दिखा सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थोड़ा ऊपर। हाँ सर, बस ठीक है, हो लिख गया, लिया। हो गया सर। हो गया। अभी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी लिख लो जितना मैंने यहाँ पे बताया है। ऑलराइट, लिख लिया ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन करोगे कब? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। एक मिनट। राइट, इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूं, मैंने आपको डेटा दे दिया एसआरपी का, सिल्वर मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड का, कॉपर मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड का। इनको अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करेगा, कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगा? एजी वाला कैथोड की तरह और कॉपर वाला एनोड की तरह। ग्रेट। अब इनको अगर मैं आपस में कनेक्ट कर रहा हूं तो मेरा सेल का पोटेंशियल कितना आएगा? हाउ मच पोटेंशियल का सेल विल बी क्रिएटेड? तुम्हारी केयरलेस मिस्टेक्स कम नहीं हो रही है अमान? जीरो 0.46 वोल्ट्स का। समझ में आया ये? क्लियर है? जो हायर एसआरपी है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, जो लोअर एसआरपी है वो, सॉरी, हायर एसआरपी कैथोड की तरह और लोअर एसआरपी एनोड की तरह।
ठीक है, ये सब याद रखने में थोड़ा प्रैक्टिस लगती है, स्टार्टिंग में क्या कंफ्यूजन होता रहता है। चलो ये वाला एग्जांपल बताओ। When connected, which electrode behaves as anode, which electrode behaves as cathode, and what will be the cell potential? हाँ, right Aman, right Ishan, right Sarvesh। 1.1 वोल्ट आ रहा है। चलो गुड। हाँ हाँ, फटाफट कॉपी करो, देखो। ये दोनों क्वेश्चन कर लिए कॉपी। कर लिया है तो तीसरा वाला ट्राई कर लो, जिसने कर लिया। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ एक्चुअली क्वेश्चन के ऊपर, अदरवाइज ढंग से दिख नहीं रहा होगा। नहीं हर्षल, देखो आपने गलत आंसर दिया है। हाँ, ईशान अमान करेक्ट है। नहीं प्रशस्त, आपने भी गड़बड़ कर दिया। नहीं सर्वेश, आपने भी गड़बड़ कर दिया। तुम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे ना कि मतलब कोफिशिएंट्स का यूज करने लग गए? कोफिशिएंट वगैरह का यूज नहीं होता यहाँ पर। इट्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ओनली। SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। ठीक है, आई थिंक सम ऑफ यू maybe multiplied something by 2 by looking at the coefficient. No use of coefficient. ठीक है, in fact you might be wondering why it sounds a little weird, sir. I will give the proof for that in some time, maybe in 2-3 lectures when we will be doing Nernst equation. आपको मैं thermodynamic proof दूंगा of why the coefficient will not matter. It actually matters, but
what happens is it gets cancelled out, so the formula remains the same. तो मैं आपको बताऊंगा बट थोड़े टाइम बाद. सर इसमें कैथोड एनोड कैसे आइडेंटिफाई किया? आप रिएक्शन देखो ना राजा. सीरियम जो है +4 से +3 जा रहा है, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन. यस सर. राइट, तो ये हो गया आपका कैथोड. और कोबाल्ट जो है वो 0 से +2 जा रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, यानी कि ये हो गया एनोड. ओके ओके सर, समझ. है ना? यस सर. क्लियर है अभी इसमें? अगले क्वेश्चन पे चले. ओके, चलो ये वाला ट्राई करो. ठीक है, क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर? यहाँ पर आपको अगेन इक्वेशन से समझ में आएगा किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है. आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब वो एनोड साइड है. राइट, कैथोड का रिडक्शन एज एन ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, तो वो कैथोड साइड है. राइट, या फिर आप लोग एसआरपी वैल्यूज भी देख सकते थे, उससे भी आपको आइडिया लग जाता. लोअर एसआरपी जो होता है वो एनोड होता, और जो हायर एसआरपी है वो कैथोड होता है ना. एसआरपी का डेटा दिया हुआ है ना ये. तो बस एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड, सी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है. ठीक है. हाँ, राइट प्रेशर, राइट ईशान, राइट सर्वेश, राइट अमान, सबका करेक्ट है. वेरी गुड. लिख लिया ये, अगले पे चले. चलो ठीक है. अच्छा, एक चीज नोटिस करना, फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ई नॉट सेल शुड बी ग्रेटर देन 0. Otherwise, the reaction would be spontaneous in the opposite direction. This is something that I can help you write down right now. थोड़े टाइम बाद इसका प्रूफ भी करूंगा जब मैं थर्मोडायनेमिक्स यूज करूंगा. बट बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन अब आप ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करो. ट्राई दीज क्वेश्चंस. डेटा दिया हुआ है आपको, यूज करके फटाफट फटाफट आंसर्स निकालो.
ऑलराइट, क्या क्या आ रहा है आपके आंसर्स? राइट, करना क्या है आपको यहाँ पर? ये जो लिखा हुआ है, will Fe reduce Fe3 to Fe2 प्लस, राइट। और आपको जो डेटा दिया हुआ है SRP Fe2 प्लस से Fe का, या SRP Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का, ठीक है। what you have to do is write down the reaction, ठीक है। even the unbalanced would work, doesn't require to be balanced over here, ठीक है। then identify what is the undergoing oxidation, यानी कि एनोड क्या है, एंड व्हाट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, कैथोड क्या है। एक बार वो पता पड़ जाए तो उसके बाद आप ई नॉट सेल निकालो अपने फॉर्मूला पे बेस्ड, राइट। अगर ई नॉट सेल आ जाता है पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस है, अगर नेगेटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है दैट जो ई नॉट का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, रिएक्शन की जगह आप पहले ई नॉट के डेटा पे फोकस कर लो। आप ई नॉट के डेटा से बता दो कि क्या कैथोड रहेगा, क्या एनोड रहेगा, एंड देन उसके हिसाब से आप फिर रिएक्शन लिखो एंड कंपेयर करो कि रिएक्शन क्या दिया हुआ है। इफ इट इज द सेम रिएक्शन तो ठीक है, स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट, नॉन स्पॉन्टेनियस लिख देना। तरीका समझ में आया कैसे करना है? ये मैंने मेथोडोलॉजी आपके साथ शेयर करी है, दोनों में से कोई सा भी एक तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हो टू गेट द आंसर्स। ऑलराइट, तो इसमें क्या क्या आंसर आ रहे हैं हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। पहले वाले का आंसर रहेगा स्पॉन्टेनियस, दूसरे वाले का रहेगा स्पॉन्टेनियस, तीसरा वाला लाइक रिएक्शन होगा कि नहीं होगा वो पूछा है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, चौथा वाला, एक मिनट, फोर्थ वाला रिएक्शन ऑफ बेबी, हाँ ये भी स्पॉन्टेनियस रहेगा। एंड लास्ट वाला जो है SN SRP, ये भी स्पॉन्टेनियस रहेगा, ये भी होगा। दिस इज व्हाट योर आंसर शुड लुक लाइक। ठीक है, हाँ आपका सही है, सारे सही है ईशान। प्रशस्त ने बताया यस, स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस, यस आई विल यूज, हाँ क्योंकि रिएक्शन नहीं होगा तो यू विल यूज, ठीक है, स्पॉन्टेनियस, यस ठीक है प्रशस्त।
सर्वेश थोड़ा सा गड़बड़ा गए तुम। डी वाला भी स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, कैसे करा इसको जज हम लोगों ने? हाँ, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ अब। तो हम लोग एक एक करके ऑप्शंस जज करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले को जज करते हैं। क्या लिखा है? विल एफ ई रिड्यूस एफ ई थ्री प्लस टू एफ ई टू प्लस। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ई थ्री प्लस से एफ ई टू प्लस, ये रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा, और एफ ई जो है वो एफ ई से टू प्लस चला जाएगा, वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इससे ई नॉट सेल निकाला, एस आर पी कैथोड माइनस एस आर पी एनोड, और ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया। तो मतलब स्पॉन्टेनियस होगा। या फिर जो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया कि आपने एसआरपी डेटा देखा और एसआरपी डेटा के बेसिस पे आपने जज करा, जिसका ज्यादा एसआरपी वो कैथोड, जिसका कम एसआरपी वो एनोड, है ना। और उसके हिसाब से आपने कैथोड एनोड की रिएक्शन लिख दी और कंबाइन कर दिया, एंड देन व्हेन यू कंबाइन द रिएक्शन यू आर सीइंग दैट Fe इज रिड्यूसिंग Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस। राइट, ये ऑप्शन समझ में आया कैसे करना था आंसर? है कि नहीं? क्लियर है? मैंने दोनों अप्रोच यूज करा ना, फर्स्ट वाला भी अप्रोच यूज किया, सेकंड वाला भी अप्रोच यूज किया, दोनों से ए ऑप्शन आंसर करके दिखाया। बी ऑप्शन में मैंने फर्स्ट अप्रोच यूज किया। फर्स्ट अप्रोच के हिसाब से लाइक आई नोटेड डाउन द रिएक्शन, उसमें ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो एनोड है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड है, एंड देन उसके हिसाब से फिर मैंने ई नॉट सेल निकाल लिया, एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड, इट कम्स आउट टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू, मतलब स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, देन थर्ड वाला थोड़ा सा ट्रिकी था। थर्ड वाला आपके लिए था, वुड यू यूज सिल्वर स्पून टू स्टर कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो बेसिकली सिल्वर और कॉपर नाइट्रेट के बीच का रिएक्शन होगा क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, सिल्वर और कॉपर नाइट्रेट यानी कि कॉपर आयन जो है, क्या ये आपस में ऐसा रिएक्शन शो करेंगे? ठीक है, अगेन आपको दोनों तरीके से आप जज कर सकते हो बेस्ड अपॉन जो डेटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कैसा रहेगा, हायर एसआरपी ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा और लोअर एसआरपी एनोड की तरह बिहेव करेगा। राइट, एंड आप उससे भी रिएक्शन निकाल के देख सकते हो, इज इट मैचिंग द रिएक्शन? द आंसर कम्स एज नो, इट इज नॉट मैचिंग। राइट, ये दोनों तरीके मैंने यहाँ ट्राई किए हुए हैं, पहला अप्रोच और दूसरा अप्रोच। ठीक है, समझ में आया आर्यन तुम्हें? ठीक है, इसी तरीके से आप डी और ई ऑप्शन भी जज कर ही सकते हो, नथिंग मच डिफिकल्ट अबाउट इट। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक का डिस्कशन काफी है। आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ओनली, और आगे के क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आंसर हो पाएंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हाँ, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कुछ कुछ मिस हो गया है आपका तो बता दो। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ये सेल पोटेंशियल वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम, कहीं पे कोई स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ नोट्स मिस हो गए हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड, हाँ ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था, ये लिख लिया कृष्णा तुमने? ऑलराइट, और कौन सा पार्ट है?
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला कौन सा कह रहे हो? लास्ट क्लास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नोट। हाँ लिखवाता हूँ, रुक जाओ। और कुछ कॉपी करना रह गया इसमें से? लास्ट क्लास कौन सा है ये? ये वाला नोट कौन सा नोट था? 3 बुलेट पॉइंट थे ना? ये ठीक है। समझ में आ रहा है आर्यन? ठीक है, फिर आज के में क्या कह रहे हो हर्षल? रेफरेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड और उसके ऊपर ये एग्जाम्पल। हाँ क्या कह रहे हो कृष्णा? सेल पोटेंशियल में सेकंड एग्जांपल दिखा देता हूँ। सेल पोटेंशियल में सेकंड एग्जांपल, अच्छा यही था, ठीक है। डन? एनीथिंग एल्स? चलो ठीक है देन, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट ऑन संडे। नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से रिज्यूम करेंगे।